हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नीतू गुप्ता एंड कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मेरा टॉपिक क्या चल रहा है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ओ। यानी हम ओ हमारा है क्या? वो हमारा एक वोवेल लेटर है और इसका काम क्या है? जैसे कि हिंदी में हमारी क्या होती है, वर्णमाला होती है। वर्णमाला में हमारे क्या जितने भी स्वर होती हैं वो क्या करती हैं, मात्राओं का काम करती हैं। वैसे ही हमारे क्या इंग्लिश में जितने भी हमारे वोवेल हैं एक तरह से मात्राओं। और ध्यान रखिए, हमारे जितने भी इंग्लिश के वोवेल हैं उनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जैसे कि बात कर दें, अगर हम किसी कॉन्सोनेंट का लेते हैं, कॉन्सोनेंट जैसे कि बी से क्या बनता है, ब बनता है। तो क्या हमारा मतलब कि ओ से सिर्फ ओ ही बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनके एक से ज़्यादा मतलब कि किसी किसी वर्ड में हम ओ बोल देते हैं, किसी में ओ बोलते हैं, किसी में ऊ बोलते हैं, किसी में बड़ा ऊ बोलते हैं, किसी में अ बोलते हैं। ये हमारे क्या है, ओ के प्रोनाउंसिएशन लेटर। अभी इससे भी ज़्यादा है, मैं दिखा रही हूँ। ये तो यहाँ पे जो मेन थे वो मैंने लिखा, आखिर मतलब कि आगे रूल में और भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, हमारे एक एग्जाम्पल को मैं सबसे पहले यहाँ लिस्ट में लिख देती हूँ ताकि हाँ लोग देख के समझ जाएं कि हाँ इसके कौन कौन से एग्जाम्पल। तो पहले हम रूल पढ़ेंगे, फिर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। फिर देखिए, हमें आज बात क्या करनी है, हमें बात करनी है प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर ओ के बारे में। तो ओ हमारा है क्या? ओ अगर हम किसी अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो सिर्फ ओ का मतलब ओ से ऑरेंज होता है, ओ से आउल होता है। क्यों होता है? OWL, आउल मीन उल्लू, ऐसा क्यों होता है? आपको पता, ओ से हमारा कहीं कहीं पे ऑरेंज लिखा होता है तो ओ से कभी कभी आउल भी लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? इसलिए लिखा रहता है क्योंकि मतलब कि हम ऐसा ओ से ओपन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ओ से हम ओपन भी डाल सकते हैं। हमें क्या उसमें लिखना होता है कि जो लेटर मतलब कि जो भी वर्ड ओ से स्टार्ट होती है वही हमारे अल्फ़ाबेट में। जैसे कि बी से क्या, बी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बी से बैड भी, पर जो बी से स्टार्ट जैसे कि BOO के बुक, बुक मीन किताब डाल देते हैं। ऐसे ही तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर फर्स्ट मेरा क्या है। पहले रूल देन हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए रूल फर्स्ट क्या है मेरा। अगर कोई ओ लेटर, ओ क्या है, एक लेटर है, इसको वर्ड नहीं बोलिए, लेटर में होता है अक्षर। ओ लेटर दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में आता है तो जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम उससे औ बोलते हैं। आओ नहीं, आ बोलते हैं, जिसपे हमारी चंद की बिंदी होती है, चंद की अर्ध बिंदी होती है। ठीक है, अर्ध बिंदी, चंद की बिंदी तो अगर इस पे पॉइंट लगा दे तब बनती है, ये अर्ध बिंदी होती है। इसको हम औ, जैसे कि एग्जाम्पल में DOG, डॉग नहीं बोलते हम इसको, DOG डॉग नहीं, DOG डॉग बोलते हैं। GOD गॉड नहीं बोलते हैं, GOD गॉड, गॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे SLOT स्लोट नहीं, स्लॉट बोलेंगे। उस पर क्या होगी, हमारी चंद की बिंदी नहीं, अर्ध चंद की बिंदी रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए DROP। तो क्या है हमारा, ओ आर भी हमारा कॉन्सोनेंट है, पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इन दोनों के बीच में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉप। GOD गॉड, NOT नॉट, DOT डॉट, TOP टॉप, FOX फॉक्स, POT पॉट, HOT हॉट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड रूल। देखिए, अगर कोई ओ लेटर दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यही बात ऊपर भी थी, बीच में है कि बीच होता है, तथा कॉन्सोनेंट लेटर के बाद ई हो। कहने का मतलब है कि जैसे कि दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में ओ है, लेकिन जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट लेटर है उसके बाद ई कंपलसरी होता है तो हम उसको पता है क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। ओ से ओखली वाला साउंड देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा है GONE, GO, तो हम इसको अगर GON होता तो गॉन बोलते इसकी तरह, पर ई आ गया तो हम इसको गॉन बोलेंगे। BONE बॉन नहीं, बोन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, MOST GHOST, POST GOLD, HOME HOPE। ध्यान रखिए, जो दो मैंने नीचे के लिखे इनके मैं रूल बताऊंगी फिर बताती हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में ओ है, फिर लास्ट में ई है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी हमारा वर्ड हो, ओ से ही स्टार्ट हो और ओ पर ही एंड हो, कोई भी ऐसा वर्ड ले लीजिए जिसके मतलब क्या हो, ओ से ही स्टार्ट हो या फिर ओ पर एंड हो, तो भी हम उसमें क्या बोलते हैं,
उसे हम ओ ही बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते OPEN, तो हम क्या बोलेंगे ओपन। NO नो, GO गो, क्या बोलेंगे GO गो। यहाँ पे देखिए GO ORANG ऑरेंज, OLIV ऑलिव। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। जब किसी शब्द में दो मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में, यानी 2 कॉन्सोनेंट या 2 कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में डबल ओ आता है, डबल ओ आता है, तो वो हमारा छोटा ऊ का साउंड होता है। ध्यान रखिए। अभी मतलब कि देखिए, छोटा ऊ का जो साउंड होता है उसको हम हास्य उच्चारण का मतलब होता है छोटा, मतलब कि छोटा बोलते हैं हम। हास्य मीन होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो जहाँ किसी वर्ड में अगर छोटा ऊ की मात्रा, तो हम उसको हास्य उच्चारण का मतलब क्या बोलते हैं माइक्रो। एक तरह से मतलब कि थोड़ा सा ही खींचते, जैसे कि बोल दे LO के लुक, लुक मीन देखना, BOO की बुक। पर कहीं कहीं पे क्या होता है, ऐसे ही हमारे मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में डबल ओ ही रहते हैं, पर उनका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनको काफ़ी खींचना पड़ता है। जब उनको खींचना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम दीर्घ उच्चारण बोलते हैं। दीर्घ उच्चारण और हास्य उच्चारण, जिसकी जितने भी छोटा ऊ वाले हैं उनको हास्य, और जितने भी बड़ा ऊ वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ उच्चारण बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, एक तरह से एक्सेप्शन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि LOO के लुक है, BOO के बुक है। लेकिन ऐसे काफ़ी वर्ड होते हैं जिसमें ऐसे ही वर्ड होते हैं, पर हम क्या लिखते हैं उसको, उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए GOOD गुड तो सही है, BOO की बुक, LOO के लुक, TOO के टुक भी ठीक है। लेकिन ROOT क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं। NOON नून लिखते हैं। MOON मून लिखते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं बड़ाऊ की मात्रा के बारे में। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ के बाद BE आता है, ओ हो, ओ के बाद BE हो, तो उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमेशा हम बड़ाऊ की मात्रा बोलते हैं। BE उसमें कंपलसरी होता है, ध्यान रखिए। जैसे कि आपने आई पढ़ा था, आई में क्या था, अगर किसी वर्ड के लास्ट में IBE आता है तो आई बोलते, जिसकी डिसीव, रिसीव, अचीव। वैसे इसमें क्या होता है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में BE है तो हम क्या बोलेंगे, उसको बड़ाऊ ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बड़ाऊ की मात्रा ही बोलेंगे। एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ। MOVE मूव, GROOB ग्रूव, PROBE पूब, CHOOSE चूज, SOOT सूट। ये इसमें मैच हो रहा है। इसमें देखिए चूज ही ऐसे ही लिखा जाएगा, बस वहाँ पे BE है तो यहाँ पे ऐसे, लेकिन चूज हमारा उसमें भी बड़ाऊ की मात्रा ही आएगी। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5। जब किसी वर्ड के लास्ट में OR हो या फिर ON हो तो वह अ का साउंड देता है। ध्यान रखिए, जो हमारे इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, उनमें एक बात होती है कि इन वर्डों को हमारे 2 खंड होते हैं। 2 खंड का मतलब होता है, जैसे कि हम बात कर दे लेसन, लेसन को बोलते हैं तो इसमें 2 पार्ट निकलते हैं। अगर हम बात कर दे इसका एग्जाम्पल SON, तो हम क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे, सोन नहीं बोलेंगे, फिर शोन नहीं बोलेंगे, हम शन बोलेंगे। टेंशन, पेंशन, क्या है ये, पेंशन। अंडरस्टैंड। क्या है इनके लास्ट में, ON है, ON है, ON ही तो इंपॉर्टेंट है। OR के एग्जाम्पल में और दिखा रही हूं, ये देखिए क्या है यहाँ पे, LESSON लेसन, INSPECTOR इंस्पेक्टर, मिरर, मॉनिटर। क्या है ये, यहाँ पे मॉनिटर आएगा, मॉनिटर। ठीक है। ये क्या है हमारे, ये हमारे वर्ड जिनके लास्ट में OR है या फिर ON है, तो हम आ ही बोल रहे हैं ना इसको, ये ऐसे वर्ड हैं। अब देखिए रूल नंबर 6। इनके हैं, मतलब कि इनके मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन में नहीं बनाए हैं, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड आता है, जब किसी वर्ड में O के बाद W आता है तो हम उसको आऊ बोलते हैं। काऊ, COW काऊ, NOW नाऊ, HOW हाउ, हाउ मीन कैसे, काउ मीन गाय, नाउ मीन अब बोलते हैं ना। ध्यान रखिए, इसमें थोड़ा सा मतलब कि जब तक हम ध्यान नहीं देंगे इसे समझ नहीं आएगा। रूल नंबर 7 देखिए, जब किसी वर्ड में O के बाद Y आता है तो आई बोलते हैं, मतलब कि आई बोलते हैं, जिसकी GOY जॉय। सॉरी यहाँ पे O है, मैंने छोटा कर दिया इसको, GOY।
TOY, BOY क्या बोलेंगे? बॉय, टॉय, जॉय। ओ के बाद क्या है? वाई है। रूल नंबर 8 देखिए, अगर किसी शब्द में OU आता है, OU का मतलब होता है वो OU बीच में होना चाहिए, ऐसा नहीं। इनमें क्या था? वाई लास्ट में था, इसमें भी वाई लास्ट में था, ठीक है। वाई के बाद W आता है, तो मतलब कि क्या बोलते हैं, इसमें क्या थे? सारे जितने मतलब कि वाई थे या फिर वाई थे या फिर W थे, ये लास्ट में ही है ना। इसमें ऐसा नहीं कि लास्ट में होना चाहिए, ये बीच में होगा तो भी चल जाएगा। जैसे कि SOU, OU साथ में होना चाहिए, तो हम बोलेंगे आओ। आओ मीन्स सा, जैसे कि सावर, SOUR शावर, HOUR आवर, OUR आवर, ठीक है। बी होप समझ में आया। तो हमने आज क्या टॉपिक डिस्कस करी? प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर O। अब हमारा एक बचा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर U। अगर इसमें आपको कोई भी कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज का ये टॉपिक था।